और यहाँ पर पहाड़ी दालें भी मिलती हैं, लेकिन अभी उपलब्ध नहीं है क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है। तो ये है नन्ही दीवा यानी कि छोटी दीवा। तो ये मेरे पृष्ठ भाग में आप देख सकते हैं धुमा देवी का अत्यंत प्राचीन मंदिर। आप सभी को नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड के इस पर्वतीय अंचल से हम अपने इस ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और आज का ब्लॉग जो है एक ट्रैवल ब्लॉग है। तो इस ट्रैवल ब्लॉग में आपको पूरी जानकारी मिलेगी बीरों खाल से और रामनगर काशीपुर तक की पूरी यात्रा का। तो बने रहिए इस ब्लॉग के साथ। तो इस समय हम हैं पौड़ी गढ़वाल के बीरों खाल ब्लॉक के खितोटिया नामक गाँव की सीमा में, और यहाँ से हम अपनी इस यात्रा को शुरू कर रहे हैं। तो इस ब्लॉग को अंत तक देखिएगा, आपको भी आनंद आएगा और कमेंट के माध्यम से अवश्य हमें बताइएगा कि आपको ये ट्रैवल ब्लॉग कैसा लगा। तो चलिए इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं अपने गांव की इस कच्ची सड़क से। आज के इस ब्लॉग की शुरुआत पहाड़ की इन चट्टानों से हो रही है, क्योंकि पहाड़ की ज़िंदगी किसी पहाड़ से कम नहीं होती। अपने गांव की इस नई नवेली कच्ची सड़क से हम बढ़ रहे हैं अभी नेशनल हाईवे 309 की ओर। इस जगह से ब्लॉक मुख्यालय बीरों खाल की दूरी है लगभग 7 किलोमीटर, और यहाँ से मैठाणा घाट बाज़ार की दूरी है लगभग 500 मीटर। तो अब हम पहुँच चुके हैं अपने गांव के स्टेशन सिरोली में। तो अब हम आ चुके हैं नेशनल हाईवे 309 पर, जो कि बुआखाल पौड़ी को जोड़ता है काशीपुर से। मैठाणा घाट बाज़ार से कोठिला की दूरी है लगभग 5 किलोमीटर, और कोठिला एक बहुत सुंदर गांव है नेशनल हाईवे 309 के निकट। और इस गांव में काफ़ी पहले सड़क मार्ग आ चुका है, तो इस वजह से यहाँ पर जितने भी मकान हैं वे पक्के हैं और पलायन भी यहाँ से कम ही हुआ है। और कोठिला से लगभग 2 या 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है ढुलकोली। ढुलकोली नामक जगह से जो दीवा मंदिर है, यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है, तो दीवा मंदिर की दूरी है 9 किलोमीटर। तो कुछ ही देर में लगभग 10 से 15 मिनट में हम पहुँचेंगे दीवा देवी के मंदिर में। तो मंदिर के भी आपको दर्शन कराएंगे। तो ये भटवाणु नामक एक जगह है, और यहाँ से थलीसैंण थाने की सीमा समाप्त हो जाती है, और अब हम धुमाकोट थाने की सीमा के अंतर्गत चल रहे हैं। ये जो पूरा वन्य क्षेत्र है ये दीवा रेंज के अंतर्गत आता है, और यहाँ पर चीड़, बांज और बुरांस का घना जंगल है, और सर्दियों के मौसम में यहाँ पर ज़बरदस्त हिमपात होता है। तो इस वजह से यहाँ पर जो यातायात है वो भी कई दिनों तक बाधित रहता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य और जैव विविधता से भरा हुआ ये पूरा वन्य प्रदेश। और यह है खितोटिया जाने के लिए एक पुराना रास्ता। जिला पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत ये जो दीवा के आसपास का राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये पौड़ी गढ़वाल के अति दुर्गम मार्गों में से एक मार्ग है। माता दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। माँ पिता जी अक्की चाहिए घर में। अरे गारम तो सो भाल सारी गरम चले था ये सही एक दिन। तो ये है नेशनल हाईवे 309 पर स्थित दीवा मंदिर, और यहाँ से 4 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद दीवा के मुख्य मंदिर में पहुँचा जाता है। और यहाँ पर भी जितने भी पर्यटक हैं, यात्रीगण होते हैं, उनके लिए मंदिर बनाया गया है, छोटा सा मंदिर। और यहाँ पर भी लोग दर्शन करते हैं, टीका लगाते हैं, और फिर यहाँ से अपनी आगे की यात्रा शुरू करते हैं। तो हम भी अभी कुछ देर के लिए यहाँ पर रुके हुए हैं। सर्दियों में यहाँ भी ज़बरदस्त हिमपात होता है, तो यहाँ पर लोगों की रुकने की व्यवस्था ये दीदी लोग ही करते हैं। यहाँ आग जलाई जाती है, लोग यहाँ पर आग सेकते हैं। तो ये बहुत बड़ा सहारा है इस पूरे निर्जन क्षेत्र में, छोटी दीवा का जो ये मंदिर है।
तो ये है नन्ही दीवा। नन्ही दीवा यानी कि छोटी दीवा। छोटी दीवा का ये मंदिर है और आप भी दर्शन कीजिए माता रानी के। जय माँ भगवती। ये है छोटी दीवा में स्थित माता रानी का मंदिर। तो आप भी इस वीडियो के माध्यम से माता रानी के दर्शन कीजिए और पुण्य प्राप्त कीजिए। माता रानी की कृपा हम सभी लोगों पर बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अब यहाँ से आगे की यात्रा शुरू करते हैं। जो बीरों खाल से काशीपुर तक की ये यात्रा है, ये 4 जनपदों से होते हुए हम पूरा करेंगे। अभी हम हैं उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल ज़िले में। इसके बाद हम प्रवेश करेंगे अल्मोड़ा ज़िले में और उसके बाद हम प्रवेश करेंगे नैनीताल ज़िले में और उसके बाद हम पहुंचेंगे उधम सिंह नगर ज़िले में। तो देखिए अपने आप में कितना अच्छा लग रहा है कि हम 4 ज़िलों से होते हुए और फिर अपनी मंजिल यानी कि काशीपुर शहर तक पहुंचेंगे। तो ये है लिस्टा खेत नामक जगह और यहाँ से एक सड़क जाती है खाली डांडा के लिए और हम सीधे चलेंगे नेशनल हाईवे 309 पर और कुछ ही देर में हम पहुँचेंगे धुमाकोट की सीमा में। तो दीवा देवी के मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं धुमाकोट के क्षेत्र में और अभी हम हैं धूमा देवी के दिव्य धाम में। तो ये मेरे पृष्ठ भाग में आप देख सकते हैं धूमा देवी का अत्यंत प्राचीन मंदिर और इसी धूमा देवी के मंदिर के नाम से इस कस्बे का नाम पड़ा है धुमाकोट। तो आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो चलिए अब यहाँ से आगे की यात्रा शुरू करते हैं। धुमाकोट से जो रामनगर की दूरी है वो है 75 किलोमीटर और अब यहाँ से और सल्ड महादेव का जो पूरा रास्ता है वो बिल्कुल डाउन में है, नीचे की ओर। तो फाइनली अब हम पहुँच चुके हैं जड़ाऊ खान बाज़ार में। सब ढाबों को हटा दिया गया है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ये देखिए यहाँ पर थे सारे ढाबे दुकानें जिनमें छोले खाया करते थे लोग। जड़ाऊ खान में भी इस समय चटक धूप लगी है तो इस वजह से गर्मी पड़ रही है। तो इस जगह का नाम है खोली खंदक और यहाँ से जाता है एक रास्ता पतगांव के लिए और यहाँ पर भी एक छोटा सा रेस्टोरेंट बना रखा है। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं अदाली खाल में है और ये है अदाली खाल में दुर्गा देवी का प्राचीन मंदिर और यहाँ से शुरू हो जाता है अदाली खाल बाजार। अन्य बाजारों की अपेक्षा जो अदाली खाल का बाजार है इसका क्षेत्रफल लंबाई के मामले में काफ़ी अधिक है। तो उत्तराखंड के जो ये छोटे छोटे बाज़ार होते हैं, कई गांवों का जो रोज़मर्रा का सामान होता है इनमें लोगों को उपलब्ध होता है और गांव से लोग पैदल या सड़क मार्ग से इन बाज़ारों तक पहुंचते हैं। तो इस समय हम चल रहे हैं अदाली खाल बाज़ार से।
अभी पहुंच चुके हैं हम डुंगरी में, और ये है डुंगरी में पोस्ट ऑफिस। दीवा के जंगल में बहुत अच्छी ठंड पड़ रही थी, और अब ज्यों-ज्यों हम पहाड़ों से मैदानी भाग यानी कि शहरों की ओर बढ़ रहे हैं तो उमस भरी गर्मी भी बढ़नी शुरू हो गई है। तो अब हम पहुंच चुके हैं खिरेरी खाल मार्केट में। पौड़ी गढ़वाल के नैनी डांडा ब्लॉक में स्थित है ये छोटा सा कस्बा, और इसके साथ जुड़ा हुआ है पंजारा नामक गांव। आम के बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ। खिरेरी खाल से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सल्ड महादेव नामक एक प्यारा सा कस्बा। 2 नदियों के संगम के तट पर बसा हुआ है एक कस्बा, और यहाँ पर एक प्राचीन शिवालय है, और इस शिवालय का वर्णन स्कंद पुराण में भी मिलता है। तो इस तरह से जो यहाँ पर महादेव का शिवालय है, इस शिवालय को लघु केदार की संज्ञा दी गई है, और दूर दूर से यहाँ पर लोग सावन के महीने में शिवार्चन करने के लिए आते हैं, और शिवरात्रि के दिन यहाँ पर एक विशेष मेले का आयोजन किया जाता है। तो यदि आपको भी कभी समय मिले तो सल्ड महादेव के इस सुंदर से कस्बे में अवश्य आएगा घूमने के लिए। सल्ड महादेव से अब हम बढ़ रहे हैं शंकरपुर की ओर। सल्ड महादेव से शंकरपुर की जो दूरी है वो है लगभग 6 किलोमीटर, और सल्ड महादेव से शंकरपुर तक का जो सड़क मार्ग है ये डबल लेन मार्ग है। तो इसमें वाहन चलाने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है, आप आसानी से इसमें वाहन चला सकते हैं। मतलब जो पहाड़ों में विशेषकर चुनौतीपूर्ण होता है वाहन चलाना, वो इस 6 किलोमीटर के दायरे में आपको आसान लगेगा। तो चलिए अभी चलते हैं हम शंकरपुर की ओर। तो ये है पौड़ी गढ़वाल ज़िले में स्थित नेशनल हाईवे 309 पर शंकरपुर मार्केट, और यहाँ पर पहाड़ी दालें भी मिलती हैं, लेकिन अभी उपलब्ध नहीं है क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है। तो अक्टूबर या नवंबर के बाद रखेंगे ये पहाड़ी दालें। पौष्टिक होती हैं, स्वास्थ्यवर्धक होती हैं, और सबसे बड़ी बात ऑर्गेनिक होती हैं। तो काफ़ी खपत होती है मैदानी क्षेत्रों में, लेकिन अभी उपलब्ध नहीं है। तो हम चलते हैं यहाँ से आगे। शंकरपुर से मरचुला की दूरी है लगभग 7 किलोमीटर, और अब हम पौड़ी गढ़वाल ज़िले से प्रवेश कर चुके हैं जनपद अल्मोड़ा की सीमा में। प्रकृति ने कोई सीमाएं नहीं बना रखी हैं, सीमाएं बना रखी है इंसान ने। तो अभी हम चल रहे हैं अल्मोड़ा जनपद के
अंतर्गत। तो जो मरचूला है वो भी अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत ही आता है और ये दूरी तय करेंगे हम लगभग 10 से 15 मिनट में। शंकरपुर से 7 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं मरचूला नामक कस्बे में। मरचूला कस्बा रामगंगा नदी के तट पर बसा हुआ एक सुंदर सा कस्बा है, क्योंकि जो यहाँ का प्राकृतिक वातावरण है वो बहुत ही प्यारा है। नदी इसके सौंदर्य में 4 चांद लगा देती है। तो आप भी अवश्य आइएगा इस कस्बे तक कभी घूमने फिरने के लिए। और यहाँ से जो है जिम कॉर्बेट पार्क की सीमा भी शुरू हो जाती है। तो मरचूला से रामनगर की जो दूरी है वो है लगभग 37 किलोमीटर। अभी पहुंच चुके हैं हम मोहान में और ये देखिए पहाड़ जाने वाले बसें भी तैयार हैं। बैजरो जाएगी ये और यहाँ से एक सड़क चली जाएगी रानीखेत के लिए और इधर रामनगर के लिए। तो अभी हम अल्मोड़ा जनपद की सीमा में ही चल रहे हैं और इसके बाद हम पहुँचेंगे नैनीताल जनपद की सीमा में। तो अभी हम जिम कॉर्बेट पार्क के अंतर्गत चल रहे हैं और यहाँ पर जगह जगह पर चेतावनी लिखी है कि जंगली जानवरों से सावधान, गाड़ी के शीशे बंद रखें, हाथी बाहुल्य क्षेत्र और बाघ से भी विशेष रूप से सावधान रखें, जंगल में गाड़ी न रोकें और गाड़ी से बाहर न निकलें। लेकिन इन चीज़ों का पालन बहुत कम लोग कर रहे हैं। हम देख रहे हैं लोग यहाँ कारों से बाहर उतर रहे हैं, सेल्फी खींच रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं। तो जब इस तरह का व्यवहार लोग करेंगे तो फिर जंगली जानवर उन पर हमला कर सकते हैं। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं धनगढ़ी में। जगह जगह पर चेतावनी लिखी हुई है कि पानी के जल स्तर को देख करके ही पार करें। तो आज मौसम साफ है, जब हम पहाड़ की ओर गए थे तब भी मौसम साफ था। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं गिरिजा देवी के मंदिर में और ये है राष्ट्रीय राजमार्ग 309 पर स्थित गिरिजा देवी का पावन धाम। और गिरिजा देवी के मंदिर से रामनगर की दूरी है लगभग 13 किलोमीटर। तो बस इस 13 किलोमीटर की दूरी को तय करके हम पहुंच जाएंगे कॉर्बेट सिटी रामनगर में और फिर रामनगर से है काशीपुर की दूरी 27 किलोमीटर। तो कुल मिलाकर के पीरों खाल से और रामनगर तक की जो दूरी है वो है लगभग 100 किलोमीटर के आसपास। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं कॉर्बेट सिटी रामनगर में। रामनगर एक बहुत पुराना शहर है। उत्तराखंड के इतिहास में इसका एक अलग ही नाम है और रैमजे एक कुमाऊं कमिश्नर थे, उनके नाम से इसका नाम रैमजे नगर पड़ा था पहले और बाद में लोगों ने उसे चेंज करके रामनगर कर दिया। एक दौर में रामनगर की बनी हुई भेलियाँ, मतलब गुड़ की जो डली होती है बड़ी सी 2 किलो की होती थी, तो जो रामनगर की भेलियाँ थी प्रसिद्ध थी
पूरे क्षेत्र में और पहाड़ी क्षेत्र में। और अब भेलियों का ज़माना तो गया, लेकिन अब जो है रामनगर की लीचियाँ विश्व प्रसिद्ध हैं। तो जब भी आप रामनगर में आइएगा गर्मियों के मौसम में, तो यहाँ की लीचियों का आनंद ज़रूर लीजिएगा। तो अभी हम बढ़ रहे हैं रामनगर से काशीपुर की ओर, और आज के इस ट्रैवल ब्लॉग को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। और हमें आशा है कि आपको ये ट्रैवल ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हम इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग लगातार आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देव।